बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्कूल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में आज हम एक बात करने जा रहे हैं। जो हमें टॉपिक दिया गया है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर कंट्रोलिंग है क्या। व्हाट इज़ दिस कंट्रोल। ठीक है ना। कंट्रोलिंग एक्चुअल में है क्या। तो उस कंट्रोलिंग को समझने के लिए, चूंकि ये कंट्रोलिंग जो है वो ओवरऑल मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, उसमें उसका एक एस्पेक्ट है, उसका एक फैक्टर है। तो कंट्रोलिंग को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो हमारा मैनेजमेंट जो है किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो शुरू होता है एनालिसिस से। हालांकि एनालिसिस जो है वो मैनेजमेंट में नहीं आती है, लेकिन एनालिसिस के बाद ही जो हम काम शुरू करते हैं, उस सारी काम को चलाने, उस सारे काम को करने के लिए हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है और हमें सारी चीज़ें जो है मैनेज करना पड़ती हैं। तो एनालिसिस हम क्यों करेंगे? एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि जो भी हम नया कोई प्रोजेक्ट, कोई हमने स्कूल खोलना है, कोई हमने अपना नया ऑफिस खोलना है, या एजुकेशन में हमें कोई प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए बताया जा रहा है। तो क्यों, यानी वाई। एनालिसिस का मतलब यही होता है कि हम ये काम क्यों करें, क्या इस काम की ज़रूरत है, इस काम की कितनी ज़रूरत है, कितनी मतलब अहमियत है इस काम की, कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। तो पहले हमें ये पूरा एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारा चीज़, ये फ़ैसला जो है, ये डिसीजन जो है, ये हम प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही कर सकते हैं। अब जब हमने एनालिसिस की कि भाई हम, तो एनालिसिस के बाद जो है बारी आती है प्लानिंग की। यहाँ से एक्चुअल में हमारा मैनेजरियल प्रोसेस या मैनेजमेंट जो है वो शुरू होता है। तो प्लानिंग हम करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि कौन से रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है, कौन से कैसे एनवायरनमेंट की हमें ज़रूरत है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कमर्शियल जो है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। तो क्या वो हमारे पास हैं, नहीं है, तो कैसे हम उनको बेहतर से बेहतर ढंग में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक बिल्कुल एक हम प्रोफार्मा बना लेते हैं, कि एक प्लानिंग बना लेते हैं। ठीक है ना? जब वो प्लानिंग अब हो गई, तो फिर आती है बारी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की, कि अब चीज़ों को हम एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली। तो जब वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होते ही चीज़ें सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूशन हो गई, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली नहीं कर सकते, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो काम है, वो फेल हो जाएगा। तो जो ये तीनों स्टेजेस हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन, इन तीनों स्टेजेस पे हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम प्रॉपर कंट्रोलिंग के साथ प्लानिंग करें, प्रॉपर कंट्रोल के साथ फिर चीज़ों का एग्जीक्यूशन करें, और फिर जब कंप्लीट हो तो वहाँ पे भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि क्या ये चीज़ें वैसे ही कंप्लीट हुई हैं जैसे हम चाहते थे, या वैसे ही कंप्लीट नहीं हुई है। तो हर जगह पे हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है, कि हम कैसे हम जो है, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, तो उनको कैसे हम एफिशिएंटली ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। तो उसको हम कंट्रोलिंग के दायरे में ला सकते हैं। कंट्रोलिंग हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज़ ए डायनामिक कंटिन्यूअस एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस मेजरमेंट एंड रिड्रेसल ऑफ एक्शन और प्रोसेस सो एज टू अवॉइड एनी डिविएशन फ्रॉम द प्लान्ड एक्टिविटीज़। ठीक है ना? यानी हर जगह पे हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग प्लानिंग, और एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन, जब हम कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्ट को। तो हर स्टेज पे हमें जो है कंट्रोल के साथ चलना पड़ेगा, सर्टेन लिमिट्स के साथ चलना पड़ेगा, सर्टेन नॉर्म्स के साथ चलना पड़ेगा, कि भाई हम इससे आगे नहीं जा सकते। तो मोटे तौर पे जो है कंट्रोलिंग जो है, इसके 3 स्टेजेस हैं, या हम कह सकते हैं कि 3 तरीकों से है। एक प्रोजेक्ट में हम एक प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट में जो है कंट्रोलिंग, वो 3 तरीकों से हम कर सकते हैं। नंबर 1 क्या आता है इसमें? नंबर 1 आता है इनपुट या फीड फॉरवर्ड, या उसको प्रेडिक्टिव कंट्रोल भी हम कह सकते हैं, या प्री कंट्रोल भी कह सकते हैं, कि हमें कोई काम शुरू करना है, तो कैसे हम इसको शुरू करें। प्लानिंग में इसका इसका बहुत महत्व हो जाता है। यानी प्लानिंग के स्टेज पे हमें प्री कंट्रोल करना पड़ता है, कि जो भी हम प्लान बना रहे हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे बस की बात ही ना हो। तो बड़े एक लिमिटेड, एक कंट्रोल्ड जो है वो हमें हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे, एक कंट्रोल्ड प्लानिंग करनी पड़ेगी, कि जो हम फिर एग्जीक्यूट कर सकें। कोई ऐसा प्लान हम ना बनाएं कि जो, अगर हमने कंट्रोलिंग के साथ प्लान नहीं बनाया, तो हमारा प्लान ऐसा बनेगा जिसको हम फिर एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से कंट्रोलिंग का यहाँ पे जो रोल है प्लानिंग के स्टेज पे, तो इसे हम कहेंगे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, प्रेडिक्टिव कंट्रोल, या प्री कंट्रोल। ये चीज़ों का हमें कैसे करना है, और कैसे करके हमें कैसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये स्टेज का जो कंट्रोल होता है, इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड
फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, और फिर हम अकॉर्डिंगली जो है प्रिकॉशंस ले लेते हैं। हम होशियारी के साथ जो है चीज़ों को प्लान करते हैं। और यहाँ पे हम जो है हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी हमारे एक्सपेक्टेड कोई प्रॉब्लम होगी कि भाई अगर वैसी कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। हमें हमें ये एक्सपेक्ट करना पड़ता है कि अगर हमें शक हो कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो हम प्लानिंग में जो है उस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम रेज़ ही ना हो। और हम हर उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें लगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसमें कोई बाधा आ जाएगी, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। और हम यहाँ पे जो है, फिर हम अब ऐसी प्लानिंग करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि तमाम जो किसी किस्म की डिग्रेडेशन ना हो, किसी किस्म के लूप होल्स ना रहें हमारे प्रोजेक्ट में, उन चीज़ों को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज़ हम अपने कॉलेज की एग्जांपल लेंगे कि वो कॉलेज इट इज़ मीant फॉर सम स्पेशल वर्क, ताकि यहाँ पे जो है बच्चे आके, चाहे कोई बीएड की डिग्री कर रहा है, कोई एमएड की डिग्री कर रहा है, और हर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का सपना होता है, ज़िम्मेदारी होती है, ख्वाहिश होती है कि हम बेहतर से बेहतर ढंग से जो है अपना काम करें। तो हमारे मतलब कॉलेज में कुछ नियम बनाए गए हैं कि भाई 10 बजे से बाद जो है गेट के अंदर कोई स्टूडेंट नहीं आ सकेगा, या एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ इस कॉलेज में रहना है, या जिसको भी सपोज़ बीएड में एडमिशन करना है, उसके लिए ग्रेजुएशन का होना ज़रूरी है एज़ प्रीवियस नॉलेज। तो ये चीज़ें जो है एक प्री कंट्रोल में आती हैं कि कहाँ कैसे हम चीज़ों को कर सकें। मतलब जो भी हमारा कॉलेज का ओवरऑल मैनेजमेंट है, उसने एक प्री कंट्रोल बना के रखे हैं। कई प्री कंट्रोल्स उसने बना के रखे हैं कि भाई क्या-क्या नियम होंगे इस कॉलेज में पढ़ने के लिए, टीचर्स के लिए क्या-क्या नियम होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या नियम होंगे, और स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या नियम होंगे जो इस कॉलेज में पढ़ने आते हैं। ताकि हम सक्सेसफुली जो है इस कॉलेज में होने वाले काम को सक्सेसफुली हम उसको कंप्लीट कर सकें, सक्सेसफुली हम इस कॉलेज को चला सकें। तो ये चीज़ें आती हैं प्री कंट्रोल में, जो हमने अभी मेंशन की शॉर्टकट में कुछ चीज़ें। अच्छा, फिर इस प्री कंट्रोल के बाद आती है बारी रियल टाइम कंट्रोल की, या उसको कनकरेंट कंट्रोल भी हम कहेंगे, कि जो भी हमने अब नियम बनाए, जो भी हमने प्लानिंग बनाई, तो उस प्लानिंग को प्रॉपर्ली जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहाँ पे हमें कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है कि क्या चीज़ें वैसे ही चलती हैं जैसे हमने प्लानिंग में लिखा था, जैसे हमने प्लानिंग में बनाया था कि भाई ये काम हमें ऐसे करना है, ये काम हमें ऐसे करना है, तब जाके हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो क्या एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली हो रहा है, या एग्जीक्यूशन को प्रॉपर्ली करने के लिए, प्लानिंग को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कंकरेंट कंट्रोलिंग जो होती है, जो हम रियल टाइम में करते हैं, ग्राउंड लेवल पे करते हैं, प्रैक्टिकल स्टेज पे करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंकरेंट कंट्रोल या रियल टाइम कंट्रोल। इसको भी हम चलो कॉलेज की एक मिसाल ले लेते हैं। सपोज़ हम देखते हैं कि भई जब भी हम हमारे सर हमें पढ़ाते हैं क्लासेस में, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्या काम एज़ पर प्लान होता है कि नहीं होता है? अच्छा, ग्राउंड में अ, सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। क्यों लगे हैं? ये देखने के लिए कि जो हमने प्लान किया है, जो हमने हिदायत दी है बच्चों को, क्या वो वैसे ही चल रहे हैं या कोई इधर-उधर कुछ गलत हो रहा है? या टाइम जो हमने दिया था कि भई 10 बजे के बाद कोई गेट से बाहर गेट के अंदर नहीं आएगा, और 4 बजे से पहले कोई वापस नहीं जाएगा, या 3 बजे से पहले कोई वापस नहीं जाएगा, वो तो एक प्री कंट्रोल में हमने लिखा था। लेकिन कनकरेंट कंट्रोल को बनाए रखने के लिए हमारी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे एक मुलाज़िम का इंतज़ाम रखा है, जो गेट पे बैठ के उन चीज़ों को पॉसिबल बनाता है प्रैक्टिकली कि 10 बजे के बाद कोई अंदर ना आए और 3 बजे से पहले कोई बाहर ना जाए। तो उस कंट्रोल को हम कनकरेंट कंट्रोल कहेंगे। या इसी तरह से ड्यूरिंग क्लासेस जो है हमारी जो प्रिंसिपल मैम है रिस्पेक्टेड, तो वो अचानक विज़िट करती हैं, मतलब वो सरप्राइज़ विज़िट करते हैं क्लासेस में ड्यूरिंग द क्लास आवर्स, तो वो भी एक कनकरेंट कंट्रोल है, एक सुपरविज़न है। तो वो भी एक कनकरेंट कंट्रोल का एक तरीका है। तो हम कह सकते हैं कि कनकरेंट कंट्रोल या रियल टाइम कंट्रोल कंट्रोलिंग का वो टाइप है जो काम के एग्जीक्यूशन होते वक़्त अमल में लाया जाता है, ताकि जो भी हमने एक्सपेक्ट किया है, जिस तरीके से हमने चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करना है, वहाँ से कोई डिविएशन इधर-उधर ना हो। वो प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट हो एज़ पर प्लानिंग। कोई डिविएशन अगर होती है, या नॉर्मली चलने में अगर कोई दिक्कत आती है, तो उसको सॉल्व करने में ऑन टाइम उसको सॉल्व करने की वहाँ पे गुंजाइश रहनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उसी वक़्त जो है उसको एड्रेस किया जाता है, ताकि जो काम है वो स्मूथली चलता जाए। तो इस तरह से लगभग हमारा कनकरेंट कंट्रोल जो है उसका कांसेप्ट भी लगभग हमें समझ आ गया होगा। हमको भी आ गया होगा, और हम सबको आ गया होगा एनीवेज़। तो उसके बाद फिर बारी आती है फीडबैक कंट्रोल की। अब ये फीडबैक कंट्रोल थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। फीडबैक कंट्रोल का मतलब क्या है? जैसे हमने समझा है कि अब जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब हमने जो है रिज़ल्ट जो हमने एक्सपेक्ट करे थे,
जो हमने प्लानिंग में एक्सपेक्ट करे थे रिज़ल्ट के, भाई ऐसे रिज़ल्ट्स आएँगे, एब्सेंटली आएँगे। अब हमें ये देखना है कि क्या हमने प्री कंट्रोल के बाद कंकरेंट कंट्रोल के बाद वो भी हमने एम्प्लॉय किया, प्री कंट्रोल भी हमने प्रॉपर्ली एम्प्लॉय किया। क्या हमने वाक़ई चीज़ों को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है? क्या वाक़ई हमने वो रिज़ल्ट्स हासिल किए हैं जो हमने प्लान किए थे? तो यहाँ पे जो चीज़ असेस होती है, तो उसको हम फीडबैक कंट्रोल कहेंगे। तो यहाँ पे आके फिर हम एक जायज़ा लेते हैं कि जो हमने काम कंप्लीट किया, तो उसमें हमने लूप होल्स कहाँ देखे? क्या उसमें कोई लूप होल था? कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगती है? कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? तो वो सारी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई हो जाती हैं फीडबैक कंट्रोल में। तो यहाँ पे फीडबैक कंट्रोल में मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि फीडबैक कंट्रोल में हम सिर्फ अपने जो डन प्रोजेक्ट है हमारा उसके लूप होल्स ढूंढें या उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। मान लीजिए कि हमने अब कोई प्रोजेक्ट किया जिसमें हमें कोई लूप होल नहीं दिखा, जिसमें हमने कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ी। हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ए टू जेड तरीके से बिल्कुल मतलब जैसे हमने प्लान किया था 100% वैसे का वैसे हमने एग्जीक्यूशन भी किया और वैसे के वैसे हमने रिजल्ट्स भी हासिल कर लिए। तो यहाँ पे हमें लगता है कि शायद फीडबैक कंट्रोल का फिर कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पे फीडबैक कंट्रोल का एक और महत्व बनता है, वो ये कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए। एक अगर हमने कोई नुक्स पाया, अगर हमने कोई कमी पाई अपने काम में, तो वो एक उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे ताकि फ्यूचर में फिर जब हम कोई ऐसी प्लानिंग करें, तो उसमें वो लूप होल्स ना रहें। अब अगर हमें कोई लूप होल नहीं दिखा, हमें सब कुछ कुशल-मंगल दिखा कि सब कुछ ओके हो गया, सब कुछ अब एज़ पर एक्सपेक्टेशंस रहा, कोई भी चीज़ इधर-उधर नहीं गई। लेकिन उसके बावजूद जो है ये फीडबैक कंट्रोल हमारे लिए नए रास्ते खोलता है कि भाई ये काम हमने ऐसे 100% कंप्लीट किया, सक्सेसफुली कंप्लीट किया, 100% एफिशिएंटली कंप्लीट किया। तो फीडबैक कंट्रोल के को इस्तेमाल करते हुए हम फर्दर जो है नए प्लान्स बना सकते हैं। हाँ भाई, इतना हमने हासिल किया, इसे आगे जाने की हम सोचेंगे। तो फीडबैक कंट्रोल का ये एक अहम जुज़ है। इसलिए मैंने अपने पीपीटी में लास्ट में लिखा है, इन केस द फीडबैक कंट्रोलिंग डज़ नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम, लूपहोल इन द एग्जीक्यूटेड एक्टिविटी, स्टिल इट हैज़ एन इम्पोर्टेंस। अगर कोई लूपहोल हमें मिला भी नहीं, फिर भी इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। वो क्या है? टू ट्रिगर suggestions for new innovative ideas, plans and thereby opening new options। यानी पहले सीढ़ी को हमने सक्सेसफुली पास किया, तो अब हम नेक्स्ट में जाने की सोच सकते हैं। तो फीडबैक कंट्रोलिंग जो है ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है।